पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र में इस वक्त भयंकर तबाही का महातांडव मचा हुआ है और खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका के तेवर पूरी तरीके से ढीले पड़ चुके हैं। अमेरिका को गलतफहमी थी कि वो अपनी पुरानी धौंस और हवाई धमकियों से ईरान को डराकर एक झटके में सरेंडर करवा देगा, लेकिन तेहरान के सूरमाओं ने ऐसा बारूदी पलटवार किया है कि वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक पूरे अमेरिकी खेमे में भगदड़ मच गई है। ईरान के नए और निडर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने बिना एक पल गवाए सीधे फ्रंट फुट पर आकर जंग का पूरा नक्शा ही पलट दिया है। उन्होंने अपनी पूरी सैन्य कमान को बदलकर ऐसे खूंखार कमांडरों को मैदान में उतार दिया है जिन्होंने अमेरिका के अहंकार को सीधे अपनी मिसाइलों की नोक पर ले लिया है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की तर्ज पर जब गिड़गिड़ाते अमेरिका बातचीत की टेबल पर फर्जी बिल फाड़कर अपनी बौखलाहट छुपाने की कोशिश कर रहा था, तब ईरान का ये नया फौलादी नेतृत्व ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अमेरिका का घमंड चकनाचूर करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दोस्तों, पश्चिम एशिया का मैदान इस वक्त कुरुक्षेत्र बना हुआ है। चारों तरफ से सिर्फ बारूद की गंध आ रही है और आसमान से मौत बरस रही है। दुनिया भर में अपनी चौधरीगिरी झाड़ने वाला अमेरिका सोच रहा था कि वो अपनी पुरानी धौंस और गुंडागर्दी दिखाकर ईरान को चुटकी में घुटनों पर ले आएगा, लेकिन तेहरान के शेरों ने ऐसा तगड़ा और करारा दांव खेला है कि वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक पूरी अमेरिकी हुकूमत की हवा खराब हो चुकी है। बारूद के इस भयानक बवंडर और अमेरिका के साथ जारी सीधे युद्ध के बीच ईरान ने अपनी सैन्य कमान में ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फेरबदल कर दिया है जिसने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त पूरे आक्रामक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो किसी कमरे में बैठकर तमाशा देखने के बजाय सीधे फ्रंट फुट पर आकर ऐसी चालें चल रहे हैं जिससे अमेरिकी खेमे में अफरा तफरी मच गई है। मुज्तबा ने बिना एक पल का वक्त गवाए देश की पूरी सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ और इस्लामिक गार्ड IRGC के नए चीफ का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम लीडर के दफ्तर से जारी कड़े बयान के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुलाही को ईरान की तमाम सशस्त्र सेनाओं की कमान सौंपते हुए नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर रणनीतिक चालों के माहिर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को सीधा प्रमोशन देकर मेजर जनरल बनाया गया है और IRGC जैसी सबसे खूंखार और ताकतवर फोर्स का नया कमांडर नियुक्त कर दिया गया है। मेजर जनरल अली अब्दुलाही कोई मामूली सैन्य अफसर नहीं है, बल्कि वो इससे पहले ईरान के सबसे संवेदनशील और घातक खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सर्वा रह चुके हैं। आपको बता दें, ये शख्स, सबसे बड़ी खासियत इस शख्स की यह है कि वो अमेरिका और उसके पिछलकू सहयोगियों के लिए सीधे काल माने जाते हैं, यानी इस शख्स को सीधा काल माना जाता है। इसका रुख हमेशा से वॉशिंगटन के प्रति बेहद आक्रामक रहा है। अभी इसी महीने की शुरुआत में इस शख्स ने पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को खुलेआम ललकारते हुए चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी क्षेत्रीय मुल्क ने अमेरिका के लिए डिफेंस शील्ड या उसकी ढाल बनने की हिमाकत की तो वो ये भूल जाए कि वो बच निकलेंगे, क्योंकि जंग की ये भयंकर आग उन्हें भी जिंदा भस्म कर देगी। खातम अल अनबिया दरअसल ईरान की वो संयुक्त सैन्य कमान है जो थल, जल और नभ सेना के सभी घातक ऑपरेशंस के बीच सटीक तालमेल बिठाकर दुश्मन पर काल बनकर टूटती है। अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद जब से मुज्तबा ने सर्वोच्च नेता का पद संभाला है, तब से ये ईरान के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इस बड़े सैन्य फेरबदल की पटकथा सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इससे ठीक एक दिन पहले पूर्व IRGC कमांडर रिजाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त करके सुरक्षा तंत्र को लोहे जैसा मजबूत करा दिया गया है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खुद 71 साल के तजुर्बेकार योद्धा मोहसिन रिजाई को यह राष्ट्रीय सुरक्षा की भारी भरकम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले इस पद पर काबिज मोहम्मद बागेर जौलद्र के इस्तीफे के बाद उन्हें सीधे सुप्रीम लीडर मुज्तबा का व्यक्तिगत राजनीतिक सलाहकार बना दिया गया है।
मोहसिन रिजाई का इतिहास गवाह है कि 1981 से 1997 तक IRGC के सबसे बड़े असरदार कमांडर ये शख्स रहे हैं और 8 सालों तक चले खूनी ईरानी इराक युद्ध के दौरान इस शख्स ने ईरान का झंडा झुकने नहीं दिया था। सुरक्षा मामलों के इस पुराने उस्ताद की वापसी से साफ हो गया है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। इस समय दुनिया के सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच अब लड़ाई छिड़ी हुई है। मोहसिन रिजाई ने तो इसी साल जुलाई में गरजते हुए कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण दर्जनों परमाणु बमों की ताकत से भी ज्यादा अहम है। आज जब अमेरिका का चौतरफा युद्धक दबाव ईरान पर चरम पर है, तब मुज्तबा खामेनेई का ये कड़ा फैसला साबित करता है कि ईरान झुकने या डरने वालों में से नहीं है। नए सैन्य नेतृत्व के जरिए ईरान ने न सिर्फ अपने सुरक्षा तंत्र का ढील कस रहा है, बल्कि अमेरिका को उसी की भाषा में ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी पूरी कर चुका है। युद्ध के मैदान में मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का तांडव तो चल ही रहा है, लेकिन अब कूटनीति के टेबल पर भी ईरान ने अमेरिका को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते दुनिया के लिए कच्चे तेल की सप्लाई शुरू करने के बदले अमेरिका से पिछले 5 महीनों के युद्ध में हुए नुकसान का अरबों डॉलर का भारी भरकम मुआवजा मांग लिया। ईरान के इस अप्रत्याशित दाव से वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला उठे। ट्रंप ने पलटवार करते हुए ईरान के सामने ही उल्टा 50 सालों का बकाया बिल थमा दिया और तेहरान पर ही सारा ठिकरा फोड़ने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तीखी और बौखलाहट भरी पोस्ट लिखकर ईरान के हुक्मरानों को घेरने की कोशिश की। ईरान के मुआवजा मांगने के हक पर तंज कसते हुए ट्रंप ने इसे बहुत ही दिलचस्प आइडिया करार दिया, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की वही पुरानी अमेरिकी फितरत बाहर आ गई। उन्होंने खींचते हुए लिखा कि अगर ईरान 5 महीने की जंग का हर्जाना मांग सकता है, तो फिर अमेरिका भी पिछले 50 सालों में ईरान समर्थित हमलों में मारे गए अपने अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों का पूरा हिसाब क्यों ना चुकता करवाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भड़ास निकालते हुए अपने नुमाइंदों को सख्त हिदायत दे दी है कि अब आगे से जब भी बातचीत की टेबल सचेगी, अमेरिका सबसे पहले अपना 50 साल पुराना मुआवजा वसूली का फरमान ही ईरान के मुंह पर मारेगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान के इतिहास को खंगालते हुए IRGC फोर्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी का नाम भी घसीट लिया, जिन्हें 2020 में अमेरिका ने कायरो की तरह ड्रोन हमला करके शहीद किया था, या फिर यूं कह ले कि मार दिया था। ट्रंप का रोना यह था कि ईरान के IED धमाकों ने हजारों अमेरिकी सैनिकों को अपाहिज बना दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अक्टूबर 2000 में यमन के बंदरगाह पर अमेरिकी युद्धपोत USS कोल पर हुए हमले का हिसाब भी ईरान के खाते में डाल दिया, जबकि खुद उनकी जांच एजेंसियां इस हमले के पीछे अलकायदा का हाथ बता चुकी थी। लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमेरिका हर बात का आरोप ईरान के सिर मरने का आदी हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का ये खोखला दावा और दाव सिर्फ अपने सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, वो ईरान के अंदरूनी मामलों में अपनी टांग अड़ाने से भी बाज नहीं आए। अमेरिका ने शर्त रख दी कि ईरान को न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के परिवारों को पैसा देना होगा, बल्कि पिछले 50 सालों में ईरान के भीतर हुई सरकारी दमन और जन विद्रोह में मारे गए लोगों की भी भारी आर्थिक मदद उन्हें देनी होगी। इतना ही नहीं, पिछले 5 महीनों की जंग में मारे गए 52,000 से अधिक लोगों के नुकसान की भरपाई का सारा बोझ भी ट्रंप ने ईरान की सरकार पर ही डालने की नाकाम कोशिश की है, ताकि दुनिया के सामने अमेरिका खुद को दूध का धुला और पीड़ित दिखा सके। दरअसल इस पूरे घमासान की असली जड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की वो फौलादी पकड़ है जिसने पूरे पश्चिमी जगत की सांसें अटका रखी है। ईरान ने साफ साफ 4 कड़े नियम तय कर दिए हैं और कह दिया है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता, तब तक दुनिया के इस सबसे जरूरी समुद्री तेल मार्ग को 1 इंच भी नहीं खोला जाएगा। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपनी गीदड़ भभकियों और 50 साल के फर्जी बिल का ड्रामा करके ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान में अब नए सुप्रीम लीडर और अली दोहेली जैसे कड़क कमांडरों की नई चौकड़ी तैनात है। अमेरिका की ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली राजनीति ईरान के सामने चलने वाली नहीं है और अब देखना यह होगा कि बातचीत की टेबल
हो या बारूद का मैदान, ईरान का ये नया सैन्य नेतृत्व अमेरिका का घमंड किस तरीके से चकनाचूर करता है। बारूद की इस अंधी दौड़ में अमेरिका अपनी जिस तकनीक और ताकत का ढोल पूरी दुनिया के सामने पीटता आया था, ईरान ने उसे एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया है। पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों को लगता था कि वो दूर बैठकर बटन दबाएंगे और तेहरान घुट्टों पर आ जाएगा, लेकिन उसका ये मुगालता पूरी तरीके से टूट चुका है। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो दूसरों के घरों में आग लगाकर खुद तमाशा देखता है और जब अपनी ही उंगलियां झुलसने लगती हैं तो शांति का राग अलापने लगता है। लेकिन इस बार उसका पाला किसी कमजोर मुल्क से नहीं बल्कि ईरान के उन जाबाजों से पड़ा है जो सर पर कफन बांधकर मैदान जंग में उतरे हैं। अमेरिका में बैठे हुक्मरान शायद ये भूल गए हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में वो चाहे जितने भी बयान दे ले, हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिका का हर एक मिसाइल हमला अब उस पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि फारस की खाड़ी में तैनात उसके तमाम जंगी जहाज और सैन्य ठिकाने अब ईरान के सुसाइड ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को सीधी जद में ले रहे हैं। अपनी गिरती साख और अपनी सेना के पस्त होते हौसलों को छुपाने के लिए ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सोशल मीडिया पर आकर लंबे चौड़े फरमान सुना रहे हैं और 50 साल पुराना फर्जी बिल फाड़कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अमेरिका की ये दोहरी नीति और बगल में छुरी मुंह में मीठी बातें वाली रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ तो वो शांति वार्ता का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय देशों को मोहरा बनाकर जंग की आग में घी डालने का काम करता है। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने अमेरिका की इस पूरी रणनीति की धज्जियां उड़ाती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका बातचीत की टेबल पर कोई सीधी चाल चलने की कोशिश करेगा तो ईरान उसके हर एक दाव का जवाब अपनी फौलादी शर्तों से देगा। ईरान की कमान अब मेजर जनरल अली जैसे कड़क और सख्त मिजाज कमांडरों के हाथों में है, जो किसी भी कीमत पर अमेरिकी धोस को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आपको बता दें, एक कमांडर ने पहले ही अमेरिका के पिछलग्गू मुल्कों को सीधी चेतावनी देकर उनके होश ठिकाने लगा दिए हैं। उनका साफ मानना है कि जो कोई भी अमेरिका की नापाक हरकतों में उसका साझेदार बनेगा, उसे इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का ये नया सैन्य नेतृत्व अब केवल रक्षात्मक खेल खेलने के मूड में नहीं है, बल्कि वो दुश्मन को उसी के घर में घुसकर करारा सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ईरान को 50 सालों का मुआवजा देना पड़ेगा, उनकी बौखलाहट और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा सबूत है। जब कोई मुल्क जंग के मैदान में मात खाने लगता है तो वो ऐसे ही बेतुके और आधारहीन तर्क गढ़ने लगता है। अमेरिका ने पिछले कई दशकों में पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लाखों बेगुनाह लोगों का खून बहाया और आज जब ईरान उससे अपने नुकसान का हिसाब मांग रहा है तो अमेरिका को मिर्ची लग रही है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आज अमेरिकी हुकूमत पर पूरी तरीके से सट बैठती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी ने पूरे पश्चिमी जगत के तेल संकट को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका सोच रहा था कि वो अपनी नौसेना का खौफ दिखाकर इस रास्ते को खुलवा लेगा, लेकिन ईरान के तटीय मिसाइल तंत्र और नौसैनिक बेड़े ने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ईरान जानता है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की चाबी उसके हाथ में है और जब तक अमेरिका उसकी 4 मुख्य शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग का ताला खुलने वाला नहीं है, चाहे ट्रंप कितना भी चीख चिल्ला ले। मोहसिन रिजाई जैसे अनुभवी और पुराने सुरक्षा रणनीतिकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाकर ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसकी कूटनीति और सैन्य तैयारी कितनी पुख्ता है। 1981 से 1997 तक IRGC की कमान संभालने वाले रिजाई को अमेरिका की हर चाल और उसकी रग रग का पता है। वो जानते हैं कि अमेरिकी हुकूमत कब, कहां और कैसे दबाव में आती है। यही वजह है कि ईरान का सुरक्षा तंत्र अब एक ऐसी अभेद्य दीवार बन चुका है जिसे तोड़ना अमेरिका और उसके सहयोगियों के बस की बात नहीं है। पश्चिम एशिया की इस जंग में अमेरिका की स्थिति अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो चुकी है। अगर वो जंग को आगे बढ़ाता है तो उसके सैन्य ठिकाने और जंगी जहाज तबाह होते हैं, और अगर वो पीछे हटता है तो पूरी दुनिया में उसकी तथाकथित सुपर पावर वाली साख का जनाजा निकल जाता है। इसी बौखलाहट में ट्रंप कभी कासिम सुलेमानी का जिक्र करते हैं तो कभी 24 साल पुराने USS कोल हमले का झूठा राग अलापते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि अमेरिका खुद आतंकवाद की सबसे बड़ी नर्सरी रहा है। इस वक्त तेहरान के तेवर देखकर भी अमेरिका के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में ईरान की नई ब्रिगेड ने अमेरिका को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। अमेरिका का हर एक पासा अब उल्टा पड़ रहा है और बातचीत की टेबल पर मुआवजा मांगने की उसकी बचकानी जिद ने उसे पूरी दुनिया में
बेवकूफ बना दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में है और देखना यह होगा कि वॉशिंगटन अपनी नापाक जिद पर अड़ा रहता है या फिर ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होता है। बारूद के इस मैदान से लेकर कूटनीति के गलियारों तक ईरान का यह नया और आक्रामक सैन्य नेतृत्व अमेरिका के घमंड को चूर चूर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा है और अब अमेरिका के पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अमेरिका सोच रहा था कि वो अपनी पुरानी चालबाजी और बड़बोलेपन से इस बार भी बाजी मार लेगा, लेकिन ईरान की नई सैन्य कमान ने उसके हर एक मंसूबे पर पानी फेर दिया। जब से मुज्तबा ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला है, उन्होंने अमेरिका को एक पल के लिए भी राहत नहीं दी है। वॉशिंगटन का हर रणनीतिकार अब इस सोच में पड़ा है कि तेहरान की इस अवैध घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि अब बातचीत का लहजा भी ईरान तय कर रहा है और जंग का मैदान भी जैसी करनी वैसी भरनी। अमेरिका ने दशकों तक पूरे पश्चिमी एशिया को अपनी निजी अखाड़े की तरह इस्तेमाल किया और अब जब ईरान ने उसके सीने पर पैर रखकर दबाव बनाना शुरू किया है तो पेंटागन में हड़कंप पहुंच गया है। अमेरिका का यह दावा कि वो दुनिया का रक्षक है अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। जब उसके अपने सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें बरसती हैं, तब उसकी कथित आधुनिक तकनीक और आयरन डोम जैसे रक्षा कवच भी पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर 50 साल के हजाने का राग अलापना दरअसल उनकी असहायता का सबसे बड़ा सबूत है। अब सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ठोस सैन्य और कूटनीतिक जवाब नहीं होता तो वो ऐसे ही आधारहीन और मनगढ़ंत आरोपों का सहारा लेता है। लेकिन ईरान की नई लीडरशिप समझ चुकी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए वो अमेरिका की हर खोखली धमकी को कचरे के डिब्बे में डालकर अपनी रणनीति पर पूरी तरह डटे हुए हैं। IRGC के नए कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी की नियुक्ति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। वाहिदी का नाम सुनते ही वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड गवाह है कि वो कूटनीति से ज्यादा ठोस और करारे एक्शन पर यकीन रखता है। वो IRGC को एक ऐसे खूंखार और आधुनिक रूप में ढाल चुका है जो अमेरिका की किसी भी आक्रामकता का जवाब सेकंडों के भीतर देने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ खातम अल अनबिया से निकलकर पूरे सैन्य तंत्र के चीफ ऑफ स्टाफ बना मेजर जनरल अली ने सुरक्षा के तंत्र में ऐसा कसाब ला दिया है कि अमेरिका का कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब्दुल्लाई की सीधी नीति है, जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा दोस्त और जो अमेरिका के साथ खड़ा है वो हमारा सीधा निशाना। उसकी ललकार ने अमेरिका के इन पिट्ठू देशों के भी पसीने छुड़वा दिए हैं जो अपनी जमीन से अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने देते थे। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि वो ईरान के भीतर अंदरूनी फूट डालने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अयातुल्ला खामेनेई के जाने के बाद जिससे एकजुटता के साथ मुज्तबा ने कमान संभाली और सेना में बड़े फैसले किए, उसने अमेरिका के तमाम प्लान बी और प्लान सी को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। ईरान की जनता और सेना अब एक ही झंडे के तले अमेरिका की दादागिरी का खात्मा करने के लिए पूरी तरीके से गोलाबंद हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताला बंद होना अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी मुल्कों के लिए एक ऐसा गले की फांस बन गया है जिसे न निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। दुनिया भर में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने अमेरिका के भीतर महंगाई का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है कि अमेरिकी नागरिक खुद अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक युद्ध का हर्जाना और उसकी शर्तें पूरी नहीं होती है, नाकेबंदी 1 इंच भी ढीली नहीं होगी। अमेरिका के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो जिन अल कायदा और आतंकी गुटों की आड़ लेकर ईरान पर झूठे आरोप मढ़ता रहा, दुनिया अब उस चाल को भली भांति समझ चुकी है। यमन के बंदरगाह पर हुए हमले से लेकर अन्य सीक्रेट ऑपरेशंस तक ट्रंप का हर आरोप केवल अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का एक जरिया है, लेकिन तेहरान की नई हुकूमत के कड़े रुख ने ट्रंप के इस पूरे नरेटिव का कचरा बना दिया है। पश्चिमी एशिया का ये रण अब केवल 2 देशों की जंग नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका की गिरती साम्राज्यवादी सोच और ईरान की संप्रभुता के बीच का निर्णायक मुकाबला बन चुका है। अमेरिका हर बीतते दिन के साथ जंग की दलदल में और गहराई तक धंसता जा रहा है, जहां से सम्मानजनक वापसी का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। ईरान ने अपने फौलादी इरादों से साबित कर दिया है कि वो अमेरिका के हर आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव को अपने जूतों की नोक पर रखता है। आखिरकार वॉशिंगटन को यह कड़वा सच स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जमाना बदल चुका है और अब अमेरिका अपनी मनमानी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं थोप सकता। मुज्तबा, मेजर जनरल अली और अहमद वाहिदी का यह नया त्रिकोण अमेरिका के हर अहंकार को चूर चूर करने के लिए काफी है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी बची कुची साख बचाने के लिए पीछे हटता है या फिर ईरान के इस प्रचंड प्रकोप में पूरी तरीके से स्वाहा हो जाता है। देखिए, सवाल तो कई
कई सारे हैं। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका के व्हाइट हाउस पे बैठे नीति निर्माता अब रात भर जागकर ईरान के अगले कदम का अंदाजा लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को लगता था कि वो आर्थिक प्रतिबंधों की पुरानी बेसाखियों के दम पर ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सेना की कमर तोड़ देगा, लेकिन ईरान ने इन तमाम बंदिशों को अपने जूतों की नोक पर रखकर यह साबित कर दिया है कि स्वाभिमान से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। ईरान का ये बेबाक और फौलादी अंदाज अमेरिका के उन तमाम रणनीतिकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो हर मुल्क को अपनी उंगलियों पर नचाने के आदी हो चुके हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल आज अमेरिका का हो चुका है। अब युद्ध के मैदान में उसकी चाल काम नहीं आ रही और उसके अत्याधुनिक हथियार ईरान के सुसाइड ड्रोन्स के आगे खिलौना साबित हो रहे हैं। तो अमेरिकी मीडिया में बैठकर झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की धड़कनें हर पल तेज हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान का नया सैन्य नेतृत्व बातों में नहीं बल्कि सीधे गोलों में जवाब देता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा ने जिस निडरता के साथ देश की कमान संभाली है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को ही हिलाकर रख दिया है। मोज्तबा केवल अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहे बल्कि एक नए और अधिक आक्रामक ईरान की नींव रख रहे हैं। अमेरिका सोच रहा था कि नए लीडर के आते ईरान में अनिश्चितता का माहौल बनेगा और वो इसका फायदा उठा लेगा, लेकिन खामेनेई के बिजली की गति से लिए गए सैन्य फैसलों ने अमेरिका के इन सपनों को चकनाचूर कर दिया। आईआरजीसी के नए कमांडर अहमद वाहिदी का एक बयान अमेरिकी जनरलों की रातों की नींद उड़ा रहा है। वाहिदी ने पद संभालते ही अपनी बटालियनों को साफ फरमान जारी कर दिया है कि अब दुश्मन को संभलने का एक सेकंड का मौका भी ना दिया जाए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी अब उस बारूद के ढेर पर बैठी है जिसकी चिंगारी पूरे पश्चिमी साम्राज्य को भस्म करने की ताकत रखती है और अमेरिका का इस कड़वी हकीकत को बखूबी समझना बिल्कुल तय है। कूटनीतिक गलियारों में भी अमेरिका पूरी तरीके से अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान ने अपनी शर्तों को इतने स्पष्ट और कड़े शब्दों में रखा है कि अमेरिका का कोई भी सहयोगी देश मध्यस्थता करने को की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में फंसा अब वॉशिंगटन अब अपने ही बुने हुए जाल में तड़प रहा है। एक तरफ घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को गिरती अर्थव्यवस्था का हिसाब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ समुद्र में ईरान का शिकंजा कसता ही जा रहा है। मेजर जनरल ने ईरान की तीनों सेनाओं के बीच जो अद्भुत तालमेल बिठाया है, उसने अमेरिका के हर एक सर्विस लांस और सर्वव्यापी ट्रैकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है। आपको बता दें, मेजर जनरल की गुप्त सैन्य रणनीति के कारण अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी अंदाजा लगाने में नाकाम रही कि ईरान का अगला मिसाइल हमला किस अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाएगा। इस खौफ ने अमेरिकी सेना के मनोबल को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पूर्ण नाकेबंदी केवल तेल का संकट नहीं है बल्कि वो पश्चिमी देशों की आर्थिक जीवन रेखा पर ईरान का सीधा आघात है। अमेरिका ने सोचा था कि वो धोस दिखाकर रास्ते खुलवा लेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि बिना पूरे मुआवजे और अमेरिकी सेना की वापसी के समुद्र की एक बूंद भी किसी अमेरिकी टैंकर के लिए सुरक्षित नहीं होगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान अब अमेरिका के किसी भी फर्जे दावे पर भरोसा करने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। तो ईरान अब अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। वहीं अमेरिका भी लगातार घात लगाए बैठा है कि कब वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिए। देखिए, अब आखिरकार ये जंग इस बात का फैसला करेगी कि दुनिया में दादागिरी करने वाले अमेरिकी सैनिकों और अमेरिका का युग अब अंत की ओर है। ईरान के नए और सैन्य सुरक्षा नेतृत्व ने अपनी रणनीतिक चालों से अमेरिका के घमंड को जमीन पर ला पटका है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपने इस विनाशकारी अहंकार में पूरी तरीके से डूब जाता है या फिर अपनी जान बचाकर फारस की खाड़ी से चुपचाप बोरिया बिस्तर समेटकर भागने में ही अपनी भलाई समझता है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।